हाँ जी, 11th क्लास। यस बेटा, मिड टर्म एग्जाम में आपसे डिस्कस कर रही हूँ आजकल, और मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ सेक्शन ए एंड बी। आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ सेक्शन सी बेटा, जिसमें आपके 3 मार्कर्स क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन। शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, A is A intersection B union A minus B and A union B minus A is equal to A union B. Yes, ये दो पार्ट करने थे बेटा प्रूफ, और यहाँ प्रूफ करने के लिए रादर आपके रिजल्ट यूज होने हैं। जैसे फर्स्ट जो आपका रिजल्ट आपने शो करना है, दिस इज सिंपली ए सेट, दैट मीन्स वर्कआउट करने की पॉसिबिलिटी राइट साइड में है, तो हम उसको कंसीडर करते हैं बेटा सिर्फ राइट साइड को, और अपने रिजल्ट्स यूज करते हैं। रिजल्ट्स क्या, इफ यू रिमेंबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन फॉर्म में आपको बताया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। जस्ट पहले ये रिजल्ट यूज करते हैं, ए माइनस बी को मैं लिख देती हूं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ गौर से देखो बेटा, तो ब्रैकेट्स के अंदर ये ऑपरेशन में इंटरसेक्शन, ये ऑपरेशन में इंटरसेक्शन, और बाहर है यूनियन। दैट मीन्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। अगर आपको याद दिलाऊं तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दिस विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट। तो ये रिजल्ट यूज हुआ है, दैट मीन्स हमने इस साइड से इस साइड पे आना है। तो जो आपको सिंपल कहा था, सिंपल एक कई बार हम रफ तरीके बनाते हैं बिल्कुल बेटा याद रखने के लिए। क्या आपको बोला था, इंटरसेक्शन बाहर है यूनियन अंदर है, तो जब आप ऑपरेशन लगा रहे हैं यूनियन बाहर हो जाएगा, इंटरसेक्शन अंदर हो जाएगा। तो बस इसको यूज कर रहे हैं हम, ए दोनों में है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब एक और रिजल्ट यूज होता है, एनी सेट यूनियन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, और हमें पता है बेटा कोई भी सेट दूसरे में कंटेन्ड है तो उन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, स्मॉलर सेट, सबसेट, ठीक है। ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या होगा, ए। सिंपल टू डू, यही प्रूफ करना था, इजी टू डू, राइट। रिजल्ट्स यूज किए हैं सिर्फ हमने। अब इसी तरीके से हम राइट साइड को करेंगे। लेट अस जस्ट कंसीडर ए यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये भी इंटरसेक्शन फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। याद रखिए हमेशा डिफरेंस को हम इंटरसेक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कॉम्प्लीमेंट यूज होता है सेकंड सेट का, ठीक है। तो बी माइनस ए को हमने लिखा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ यूनियन वाला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज नथिंग बट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ओके। तो ये क्या हो गया बेटा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। और अभी हमने रिजल्ट किया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यूनिवर्सल, राइट। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल को सॉरी ब्रैकेट में लिखने की कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पे अगेन क्या यूज होना है बेटा, हमें पता है ए भी सबसेट है यूनिवर्सल का, बी भी सबसेट है यूनिवर्सल का। अब यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा सेट है, तो यूनियन भी सबसेट होगा यूनिवर्सल का, राइट। और जब यूनियन सबसेट है यूनिवर्सल का, तो यूनिवर्सल के साथ अगर हम इसकी इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसेट ही आएगा। एक सेट दूसरे का सबसेट है तो इंटरसेक्शन सबसेट, यूनियन सुपरसेट। ये याद रखिए बेटा हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू यूज, और यही प्रूफ करना था बेटा, ये प्रूफ हो गया, ओके। तो अगर आपको रिजल्ट्स याद हैं अच्छे से, तो आप
अप्लाई कर पाएंगे, अच्छे से रिजल्ट याद नहीं है तो गड़बड़ होगी। ओके, चलिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इज जीएक्स ये दे रखा है बेटा रोस्टर फॉर्म में एक 1 1 2 3 3 5 4 7, ये ऑर्डर्ड पेयर इसके एलिमेंट है। ए फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? यस, फंक्शन के लिए क्या देखते हैं बेटा? एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। अब किसका एलिमेंट वो हमें सेट नहीं दे रखा, तो सिर्फ यूनिकनेस रह गया देखने के लिए, राइट? यूनिकनेस, यूनिकनेस कैसे देखेंगे रोस्टर फॉर्म में? ये एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये रिपीट हुआ मतलब दो इमेजेस आ गई यहाँ 1 2 3 4, दैट मीन्स रिपीट नहीं हो रहा। तो यस, gx इज ए फंक्शन। रीजन भी पूछा है, जस्टिफाई, रीजन दीजिए पूरा। यस, gx इज ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट, ऑफ नहीं लिख रहे हम क्योंकि हमें सेट डिफाइन ही नहीं किया हुआ कोई। एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, यूनिकनेस हम चेक कर पाए हैं वो हम कह रहे हैं। ओके, अगर ये डिफाइन किया होता इस सेट पर, दिखा होता 1 2 3 पर कोई, तो हम फिर वो सेट लिखते थे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। If this is described by the relation gx is equal to alpha x plus beta, then what values should be assigned to alpha and beta? Yes, अगर ये फंक्शन gx डिफाइन किया हुआ है अल्फा x प्लस बीटा फॉर्म से, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होंगी? सिंपली बेटा कैसे करना है हमने, क्योंकि इसके कुछ हमें एलिमेंट पता है, 1 1 जी में है, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ? G1 इज 1 और एक दूसरा यूज कर लेते हैं, 2 3 भी जी में है, दैट मीन्स G ऑफ 2 इज नथिंग बट 3। तो बस इसी को यूज करिए बेटा। G ऑफ 1 इज 1, दैट मीन्स x को 1 रखेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज 1 और यहाँ x को 2 रखेंगे, 2 अल्फा प्लस बीटा इज 3। इनको बस सॉल्व करिए बेटा। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन बी के कोफिशिएंट सेम है, एलिमिनेशन कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दिस गिव्स 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, लेफ्ट में लेफ्ट सब्ट्रैक्ट, राइट में राइट सब्ट्रैक्ट, बीटा गेट कैंसल, 2 अल्फा माइनस अल्फा इज अल्फा और ये आ गया 2, राइट में 2, अल्फा 2 आ गया। अब किसी में से भी बीटा निकाल लीजिए, इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं। बीटा विल बी नथिंग बट 1 माइनस अल्फा, दैट मीन्स 1 माइनस 2 माइनस 1। बस फाइनल आंसर लिख दीजिए बेटा, अल्फा इज 2, बीटा इज माइनस 1, दिस वुड बी द आंसर। ओके, चलिए, अ गुड क्वेश्चन। प्रूफ दैट, यस, इसमें करेक्शन करवाया गया था बेटा आपको, दिस इज 10 4x। ओके, तो यहां पर ये क्वेश्चन, ये कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन हो, बट यहाँ सिंपल पोर्शन से कॉम्प्लिकेटेड में आना ज्यादा आसान रहेगा। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लास में करवा रखे हैं, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है बेटा 10 2x 10 3x मल्टीपल के, तो वही यूज करते हैं हम। देखिए 10 4x, या तो आप इसे 10 2x प्लस 10 2x भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। आप इसको टेंजेंट ऑफ 2 टाइम्स 2x भी लिख सकते हैं। ये जो 2x है वो a हो गया, और रिजल्ट हम यूज करेंगे 10 2a का। 10 2a क्या होता है? 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ओके, तो ये आपका a हो गया 2x, तो ये आपका बन गया 2 टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 2x। ओके, ये आप अगर वैसे भी करते 10 2x प्लस 2x, तब भी अल्टीमेटली ये आना था, लेकिन एक दो स्टेप बढ़ जाते, तो इट्स बेटर ट्वाइस ऑफ 2x ले लीजिए, ठीक है। अब अगेन सेम, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है उसमें सिंगल x है, तो अपने आप हिंट मिल जाता है, स्टार्टिंग में मिल जाता है। 10 4x को आपने एक्सप्रेस किया 10 ट्वाइस ऑफ 2x, यूज किया फॉर्मूला 10 2a का। अब यहाँ पर भी अगेन 10 2x है, तो यही फॉर्मूला यूज होना है, 2 10a
सॉरी ए नहीं एक्स, 2x का हाफ टू 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस सेम यहाँ 2 10x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। बिल्कुल बुक में ये क्वेश्चन किया हुआ है बेटा हमने। अब न्यूमेरेटर अगर हम लिखते हैं 4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। डेनोमिनेटर में एलसीएम भी ले लेते हैं, साथ के साथ इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में भी चेंज कर देते हैं बेटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एलसीएम होगा, ये आ जाएगा न्यूमेरेटर में, और डेनोमिनेटर में सॉरी जो अब डेनोमिनेटर बनेगा पहले न्यूमेरेटर है 1 माइनस टेन स्क्वायर माइनस 2 10 एक्स। मैं एक बार पूरा ही लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। माइनस 2 10 एक्स होल स्क्वायर, राइट। ये आपका एलसीएम आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 10 एक्स होल स्क्वायर। आप बिल्कुल इसे समझ चुके हैं तो सीधा यहाँ सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। ओके, तो यहाँ अभी मैं कर देती हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, एक कैंसिल हो गया, न्यूमेरेटर आ गया 4 10 एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और डेनोमिनेटर में आ गया बेटा ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर 10 पावर 4 एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये नेक्स्ट हो गया माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। ओके, न्यूमेरेटर तो यही था जो प्रूफ करना था। डेनोमिनेटर में सिंपली लाइक टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है करने को। 4 10 एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गया न्यूमेरेटर, और डेनोमिनेटर में आप देखो तो माइनस 2 10 स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 10 स्क्वायर टर्म्स है दोनों इनमें। 1 प्लस 10 पावर 4 एक्स माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स। देखिए यही लाना था, राइट, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that cos 6x is equal to 32 cos power 6x minus 48 cos power 4x plus 18 cos square x minus 1। Yes, cos 6x को भी बेटा आप 2 इंटू 3x भी लिख सकते हैं और 3 इंटू 2x भी लिख सकते हैं। आपके पास इन सब के 2 मल्टीपल के भी फॉर्मूले हैं और 3 मल्टीपल के भी फॉर्मूले हैं, बट ध्यान रखो थोड़ी सी हम कैलकुलेशन अपनी सिंपल कर लें। माइनस वन हमारा आता है बेटा cos 2a इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, है ना, 2a के फॉर्मूले में। तो मैं cos 6 को अगर कंसीडर करती हूँ, मैं उसे लिख लेती हूँ cos ट्वाइस ऑफ 3x, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, अब a की जगह 3x है, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, राइट, ये हो जाएगा। और अब cos 3x का फॉर्मूला यूज कर लें। cos 3a क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। सारा फॉर्मूला का खेल है बेटा ट्रिग्नोमेट्री में, फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो सब होगा। ये cos 3x का हमने पुट किया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका होल स्क्वायर। ओके, और वो अगर आप करते बेटा देखो पावर 3 का फॉर्मूला यूज करते, तो यहाँ भी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कम हो जाती है। यही थोड़ा सा होंगे दोनों से, 2 टाइम्स 3x लिखो या 3 टाइम्स 2x लिखो, दोनों से आंसर आएगा, कैलकुलेशन का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर 16 cos पावर 6x माइनस 2ab 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24 cos क्यूब x इंटू cos x cos पावर 4x एंड b स्क्वायर प्लस 9 cos स्क्वायर x। ओके, ये ब्रैकेट भी खोल दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ 32 cos पावर 6x माइनस 48
cos पावर 4x प्लस 18 cos square x माइनस 1, यही प्रूव करना था। ओके, ये प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। एग्जैक्ट बुक का क्वेश्चन था बेटा। देखिए न्यूमैरेटर में मल्टीप्लिकेशन है, डेनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन है। ये सब्ट्रैक्शन कईयों ने गौर से नहीं पढ़ा बेटा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ के क्वेश्चन कर दिया। इसलिए कहती हूँ हर एक डिजिट, हर एक साइन केयरफुली कॉपी करिए क्वेश्चन से अपनी आंसर शीट में, और हर जगह लिखते हुए ध्यान रखिए, पेज मूव करते हैं तो ध्यान रखिए। ओके, अभी हमने न्यूमैरेटर में फॉर्मूला यूज किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो a तो है बेटा 3, ओके 3 स्क्वायर, b है आयोटा रूट 5, आयोटा है, आयोटा को स्किप मत करिए बेटा, कुछ बच्चों को अभी आयोटा की आदत नहीं हुई है बिल्कुल। और डेनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन है बेटा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रियल पार्ट से रियल और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी, रूट 2 माइनस माइनस रूट 2 दैट मीन्स प्लस रूट। ओके, ये ध्यान रखिए। 3 स्क्वायर इज 9, रूट 5 स्क्वायर इज 5, बट आयोटा स्क्वायर है यहाँ साथ में, और आयोटा स्क्वायर होता है -1। बिल्कुल आप इसको यहीं पे भी लिख सकते थे, बट मैंने एक बार आपको शो करने के लिए लिख दिया। ये हो गया 0 बेटा, और ये हो गया रूट 2 प्लस रूट 2। थर्ड्स को आप ऐड करते हैं बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह, लाइक टर्म्स की तरह, ठीक है। रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2। अब आयोटा स्क्वायर आपने पुट कर दिया -1, तो ये हो गया 9 प्लस 5, और नीचे हो गया बेटा 2 रूट 2 आयोटा, तो ये आपका हो गया 14 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 आयोटा, 2 7 सा। अब नीचे आयोटा है हमें, जबकि ए प्लस आयोटा बी फॉर्म चाहिए, तो डेफिनेटली आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। कर आप रूट 2 आयोटा से भी सकते हैं बेटा, इससे भी कर सकते हैं, दोनों ओके हैं। इसको लिख दिया हमने 7 आयोटा, और ये हो गया रूट 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस, लेकिन इसको a प्लस आयोटा फॉर्म में लिखना है बेटा, तो ये हो गया 0 प्लस आयोटा माइनस 7 बाय रूट 2। हाँ, इसको बिल्कुल आप रैशनलाइज करके लिखते, मैं एक बार वो भी आंसर लिख देती हूँ, तो आपका ये हो जाता -7 रूट 2 बाय 2। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है बेटा। ओके, बुक का क्वेश्चन था एग्जैक्टली ये, यस, ये भी बुक का क्वेश्चन था रादर आपका। ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 liters of a 12% solution of acid. How many liters of 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%? बिल्कुल बुक का क्वेश्चन था बेटा एग्जैक्ट। देखिए क्या है, सॉल्यूशन ऐड करा हमने x लीटर, ये हमने मान लिया, लेट x लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इज एडेड। सॉल्यूशन में कितना एसिड बोला है, 30% है। ओके, ऑलरेडी सॉल्यूशन था 600 लीटर, उसमें था 12% एसिड। जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें एसिड होना चाहिए 15% और 18% के बीच में। रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है, एक बार मैं रिजल्टिंग मिक्सचर ही लिख देती हूँ। देन रिजल्टिंग मिक्सचर इज x प्लस 600 लीटर। ओके, अब बात को समझिए, ये कह रहे हैं जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें 15% से 18% एसिड होगा, दैट मीन्स ये रेंज दे दी। ये 15% किसका, रिजल्टिंग का, 18% किसका, रिजल्टिंग का। एक्चुअली कितना है, 12% 600 में ऑलरेडी था, ठीक है। x नया ऐड हुआ, उससे 30%, उसका 30% ऐड हुआ, तो एक्चुअली क्या है, 12% ऑफ 600 प्लस 30%
ऑफ एक्स, ये एक्चुअली है, मैं लीटर्स नहीं लिख रही, अब पूरा लीटर्स में कंपैरिजन करेंगे लीटर्स हट जाएगा, लेकिन ये हमारा मोर देन 15% होना चाहिए, किसका, x प्लस 600 का, मोर देन तो स्ट्रिक्टली लेस देन वाला साइन आएगा, और लेस देन होना चाहिए 18%, किसका, अगेन x प्लस 600 का। ओके, बस इसको कैलकुलेट करना था बेटा, परसेंटेज को नंबर में चेंज करते हैं, 15/100 इंटू एक्स प्लस 600, लेस देन अगेन इस परसेंटेज को किया 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100 ऑफ एक्स इंटू एक्स, और ये लेस देन होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी सिमिलर चल रही है बेटा तीनों एक्सप्रेशन में, 18% 18/100 ऑफ एक्स प्लस 600, थ्रू आउट 100 से डिवीजन है बेटा, तो हम 100 से 100 भी कैंसिल कर सकते हैं, रादर आप देखें और सिंप्लीफाई करें, तो 15 ये भी 3 का मल्टीपल है, 12 3 का मल्टीपल है, 30 3 का मल्टीपल है, 18 3 का मल्टीपल है, तो मैं रादर 3/100 मैं आपको एक बार लिख के ही दिखा दूं, तो 3/100 में सबसे कॉमन लेके चल सकती हूँ, ये 5 रह गया, तो 5x प्लस 3000, ये 3/100 मैंने कॉमन लिया, तो ये हो गया 4 6 24 प्लस यहां से भी 3 कॉमन ले लिया 10x, कैलकुलेशन है बेटा आपकी अपनी अपनी हो सकती है, जैसे भी करना है बस इसको कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, यहां से भी मैं 3/100 कॉमन ले लूं, तो ये रह सकता है हमारा 6x प्लस 3600। ओके, तो 3/100 पॉजिटिव है, थ्रू आउट में 3/100 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 5x प्लस 3000 लेस देन 2400 प्लस 10x लेस देन 6x प्लस 36,000, सॉरी 3600, तो बस अब इनको दो रिलेशन अलग अलग लिख के सिंप्लीफाई करना रह गया बेटे, 5x प्लस 3000 is less than 2400 plus 10x and 2400 plus 10x is less than 6x plus 3600। यहाँ से क्या होगा बेटा, मैं अगर चलिए x के साथ ही पॉजिटिव रखूं, तो 5x को मैं राइट में ले जाऊं, 2400 को मैं लेफ्ट में लाऊंगी। ओके, पहले 3000 यही है, 24 को ले आई नेगेटिव, एंड लेस देन, मैंने नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रांसफर किया है बेटा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं किया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, डू रिमेंबर, 10x 5x इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा 600 लेस देन 5x। चलिए नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे, अभी राइट भी इक्वेशन लिख लें, तो ये अगेन 10x बड़ा है 6x छोटा है, मैं यहाँ 6x ले आती हूँ बेटा, लेस देन 3600 माइनस 2400, तो ये आपका बन गया 600 लेस देन 5x, और ये बन गया 4x लेस देन 1200। ओके, पहले रिलेशन से आ गया 600 लेस देन 5x, दूसरे से आ गया 4x लेस देन 1200। अब बस x निकालना है हमने, यहां से x हो गया 600 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेट लेस देन x, एंड यहां से हो गया x लेस देन 1200 डिवाइडेड बाय 4। तो रिमेंबर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से किया हमने, इनइक्वालिटीज वही रहेगी, ये हो गया बेटा 120 लेस देन x, और ये हो गया x लेस देन 300। अब इनको कंबाइन करना भी कोई मुश्किल नहीं है बेटा, पहला कह रहा है x ग्रेटर देन 120 होना चाहिए, दूसरा रिलेशन कह रहा है x लेस देन 300 होना चाहिए, तो इनको कंबाइन किया तो ये आपका रिलेशन आ गया, दैट मीन्स 30% सॉल्यूशन added must be more than 120 liter
and less than 300 liter. ओके, थोड़ा कम बच्चों ने किया बेटा ये, बट इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट, solve the following problems where x is a real number. इनइक्वालिटीज थी बेटे 3, इनको आपने सॉल्व करना था. और आप गौर से देखो तो फर्स्ट थर्ड का एक पार्ट, सेकंड थर्ड का एक पार्ट, तो इनका कॉमन सॉल्यूशन थर्ड में लिखना था. इनको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी. लेट अस जस्ट डू वन बाय वन. फर्स्ट में हमें सिंपली कहा है x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स x प्लस 1. थोड़ा सा पीसफुली बस डील करना था बेटा. x प्लस 5 देखिए एज सच, ये इनइक्वालिटी अभी एज सच कुछ नहीं, हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया नेगेटिव नंबर से, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x प्लस 2, बस इतना चेंज हुआ पहले पार्ट में. अब दूसरे पार्ट में, अब मैं एक बार लेफ्ट में ही x ले आती हूँ, जैसे ज्यादातर आदत है. x यहीं पर है, 2x को मैं यहाँ ले आती हूँ, -2x होगा. ग्रेटर साइन एज सच, अभी मैंने कोई नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. 2 यही था, 5 में लेफ्ट से ट्रांसपोज करके राइट में ले आई हूँ माइनस. ठीक है, अब x माइनस 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 माइनस 5 माइनस 3. अब ये सीधा कट नहीं जाएगा बेटा, ये एक्चुअल में क्या है, माइनस से हम डिवाइड कर रहे हैं. मैं एक बार लिख रही हूँ, ये सिर्फ आपको बताने को, दिखाने को. आप इसको नहीं डिवाइड करके मेंटली करेंगे सिर्फ. लेस देन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 1 इज x, लेस देन -3 डिवाइडेड बाय -1 इज 3. तो सिर्फ जहां ये माइनस हटाया हमने, मतलब -1 से डिवाइड किया, वहां पर इनइक्वालिटी चेंज होनी है. ठीक है, इसी चीज की बस थोड़ी सी आदत डालनी है आपने. x लेस देन 3 सॉल्यूशन आ गया. सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया, यहाँ नंबर लाइन चाहिए नहीं, सीधा सिर्फ सॉल्यूशन सेट लिखेंगे. -∞ to 3 स्ट्रिक्टली लेस देन है तो ओपन. ओके, -∞ to 3, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया. सेकंड इज 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 2. 2 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 2. इसमें भी आपने सिमिलर ढंग से सॉल्व करना था बेटा. जस्ट सी, 2 माइनस एक्स एज सच लेस देन इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 6 माइनस एक्स यहीं पर, 3x में लेफ्ट में लाई हूं -3x. इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं, अभी मैंने कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया नेगेटिव से. 6 राइट में ही, 2 में राइट में लाऊंगी -2. ठीक है, बिल्कुल ये आपका इक्वालिटी की तरह ही सब चलता है, सिर्फ इनइक्वालिटी में फर्क आता है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए. ये बार बार कहती हूँ बेटा, इसको ध्यान रखिए. -x -3x -4x हो गया, लेस देन इक्वल टू 6 -2 4 हो गया. अब मैं सीधा लिखने की कोशिश करती हूँ. -4 से इधर आप डिवाइड कर रहे हैं, तो x नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड किया है मैंने. अब ये आपका सिंपली -1 आ गया, दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -1. ओके, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया यहाँ पर भी, -1 टू इंफिनिटी, -1 से बड़ा, और स्लैक है यहाँ, तो यहाँ पे क्लोज आएगा, इंफिनिटी पे तो ओपन यहाँ. ओके, तो ये फर्स्ट टू सॉल्व हो गई बेटा. आप थर्ड देखें, अगर थर्ड देखिए, ये हमने सॉल्व किया, सॉल्यूशन इसका हमने निकाला. फर्स्ट में क्या निकला हमारा, -∞ to 3. ठीक है, और सेकंड का इसका हमने अभी सॉल्यूशन सेट निकाला, वो हमारे पास आया -1 टू इंफिनिटी, सेमी क्लोज, -1 टू इंफिनिटी. इन दोनों को सिर्फ कंबाइन करना है, क्योंकि ये दोनों साथ में बात कर रहे हैं. देयरफॉर सॉल्यूशन
set other simultaneous solution set। देखो इसे मैं आपको नंबर लाइन पे दिखाऊं बेटा, अगर ये माइनस इन्फिनिटी, सपोज ये इन्फिनिटी, ठीक है, -1 लेफ्ट में होगा, 3 राइट में होगा, और 3 पर ओपन सर्कल है, मतलब 3 सॉल्यूशन सेट में नहीं है, -1 पर क्लोज है, ठीक है। अब मैं इन सॉल्यूशन सेट्स को कंबाइन करूं बेटा, देखिए पहला तो सॉल्यूशन सेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पोर्शन -∞ to 3, मैं थोड़ा अलग बना रही हूँ ताकि आप जल्दी से कंपेयर कर सकें, और सेकंड -1 to इन्फिनिटी, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक। ओवरलैपिंग कहाँ होगी बेटा शेडिंग की? शेडिंग हालांकि आपसे पूछी नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, आपने बनानी भी नहीं है। ओवरलैपिंग हो गई ये बीच के पोर्शन में, राइट। बीच में भी क्या है, ये लेफ्ट वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, राइट वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, तो -1 to 3 हो गया, और -1 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड नहीं है। आपको ये पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप देखो यहाँ पर ही अंडरस्टैंड करो। -∞ to 3 मतलब लेफ्ट में था, -1 to इन्फिनिटी मतलब राइट में था, लेकिन ये छोटा है इससे, तो दैट मीन्स ओवरलैपिंग होगी। अगर ये बड़ा होता है इससे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, राइट। अभी ये छोटा है, ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग की वजह से ये सॉल्यूशन सेट आया, बट ये ध्यान रखिए बिल्कुल, -1 पे क्लोज और 3 पर ओपन। ओके, तो कई बच्चों ने इसको भी दोबारा सॉल्व किया बेटा, उसकी नीड नहीं थी, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, सिर्फ फर्स्ट सेकंड सॉल्व किया, थर्ड के लिए जस्ट इनको कंबाइन करना आपका मेन पार्ट था। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।